नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हम भद्रवाह घाटी में मौजूद हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि हम एक पेट्रोल पंप के ऊपर इस समय मौजूद हैं और लंबी कतारें आपको यहां पर गाड़ियों की दिखाई दे रही होंगी। सुबह से इसी प्रकार से कतारें यहां पर लगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल लोग अपनी अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं। इनके साथ बस यही कहना चाहता हूं कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी भारत सरकार और अपनी फौज, अपनी आर्मी के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सेनाएं इस समय बॉर्डर पर तैनात बैठी हुई हैं और यथासंभव तथा प्रयास हो रहे हैं कि देश के अंदर बैठे हुए लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार गाड़ियां यहाँ पर, आप छोटी गाड़ियों की बात करें, बाइकों की बात करें, तो लोग यहाँ पर लगातार पेट्रोल भरवाने के लिए, और कुछ लोग अपने घरों में 6-6 महीने का राशन भरवा रहे हैं। आपको करना ये है कि जो गाइडलाइंस हैं, जिस समय सायरन बजे उसके बाद जो गाइडलाइंस आप सभी के पास पहुंची होंगी भारत सरकार द्वारा, उन गाइडलाइंस का आपने जो है उनको फॉलो करना है। जैसे कि आपको अपनी छतों पर नहीं निकलना है। कुछ लोग वीडियोस बनाने के लिए, कोई भी गतिविधियां अगर होती हैं उस समय में, तो आपने अपने छतों के ऊपर नहीं निकलना। आपने अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों के पास रहना है, उनको सहानुभूति देनी है और उनको ये सहानुभूति देनी है कि भारत सरकार और हमारे सुरक्षा बल इतने सशक्त हैं कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि पुंछ में हमारे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत घर और भी बहुत सारी सिचुएशंस वहां पर खराब हुई हैं, लेकिन भारत सरकार और सुरक्षा बल हर समय तैयार बैठे हैं और पूरा यथासंभव तथा प्रयास इस समय चल रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो इस समय त्राहिमाम हो रहा है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप देख रहे हैं कल से ही, और सिंदूर ऑपरेशन से ही आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां के हालात जो है वो खराब है। और आपको सुरक्षा बल, आर्मी, यानी कि इनके ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, भारत सरकार के ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो हमारी शक्तियां हैं, हम फिर देव शक्तियों की बात करें तो देव शक्तियां हमारे साथ हमेशा हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारत वो देश है कि जिसने कभी किसी के साथ हिंसा नहीं की। और आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी ग्रंथ को अगर देखें, आप किसी भी धर्म के ग्रंथों को अगर देखें, तो धर्मों के यही लिखा हुआ है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, और जीत हमेशा भारत की ही हुई है और आज भी जीत हमेशा भारत की ही होगी। और आप जम्मू की बात करें, क्योंकि जम्मू इस समय, जम्मू के ऊपर सबकी नजरें हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर इस समय सबकी नजरें हैं। तो जम्मू कश्मीर में स्वयं माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली इस समय वहां पर उनकी कृपा सबके ऊपर है और सब कुछ अच्छा होगा। आपको विश्वास, सिर्फ विश्वास, दृढ़ विश्वास आपने रखना है और पैनिक नहीं होना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भद्रवाह के लोग भी पैनिक हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर, तो पैनिक नहीं होना है। आप अपने अपने घरों में रहें और अपने अपने बुजुर्गों के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ रहें, उनको सहानुभूति दें, उनके साथ रहें, उनके साथ समय गुजारें। और ये इस हड़बड़ाहट में ना रहें कि हम पेट्रोल डालेंगे, डीजल भरवाएंगे गाड़ियों में, तो उससे क्या हो जाएगा, कहाँ जाएंगे आप डीजल और
पेट्रोल भरवा के गाड़ियों में? क्या करना है आपको? डीजल पेट्रोल भरवा के, या आप 6-6 7-7 महीने का राशन अपने अपने घरों में भर रहे हैं? तो हाँ ठीक है, आपके घर में थोड़ा बहुत सरमाया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने बैंक अकाउंट से यानी कि बैंक खाली कर दिए पैसे निकाल कर। तो आपको भारत सरकार गाइडलाइंस में सबसे पहला जो लाइन होगी उसमें यही है, लिखा है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इस सिचुएशन का अपने सामना करना है। भारत वो भूमि है, ये देवभूमि है भारत। क्या आपको खुदा के ऊपर, वाहेगुरु के ऊपर, आपको भगवान के ऊपर, या जो भी जिस भी धर्म को मानता है, तो जो ऊपर परम शक्तियां बैठी हैं, कि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास करना है। हमेशा की भांति भारत की ही विजय होगी। और आप इस समय भद्रवा घाटी की भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लोग कुछ हद तक पैनिक हो चुके हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनको भारत सरकार के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर पूरा विश्वास है, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और हम ये कर सकते हैं, ना ही हम बॉर्डर पे जाकर जंग कर सकते हैं और ना ही हम और कुछ कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारे जवान इस समय लड़ रहे हैं, आप फिर वायुसेना की बात करें, जल सेना की बात करें, थल सेना की बात करें, जो हमारे जवान है उनके लिए हमने ऊपर वाले से हर समय यानी कि इबादत प्रार्थना करनी है कि उनका साथ दें, और उनके लिए हमने हर समय उनकी सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षित होंगे तो हम सबसे पहले सुरक्षित होंगे। तो ये नहीं है, मैं फिर से आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। आपने अपनी सुरक्षा बलों के ऊपर, आप सभी लोग जानते हैं कि कल शाम को कितने सारे ड्रोन हमले जम्मू पर किए गए, लेकिन एक भी हमला उनका हमारे ऊपर हावी नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी सेनाएं, हमारी सरकार उनमें इतना बल है, इतने सशक्त हैं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा परिवार भी, हालांकि मैं तो भद्रवा घाटी में हूं, मेरा परिवार जम्मू में ही है, लेकिन उनको पूरा विश्वास है, उनको पूरा जज्बा है। वो कह रहे हैं कि हमें पूरा भारत सरकार और अपनी सुरक्षा बलों के ऊपर, फिर आर्मी हो या कोई भी सुरक्षा बल हो, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले के ऊपर भी भरोसा रखना है आपने। हमारे गुरु गोविंद जी का आपको शायद स्लोगन, वो दोहा याद हो कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह ना ध्यावा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर समय भारत की ही विजय हुई है। आप सतयुग की बात करें, आप द्वापर की बात करें, आप त्रेता की बात करें, तो अब कलयुग है, कलयुग में भी भारत की ही विजय होगी, क्योंकि भारत ने कभी किसी का नुकसान और किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। फिर भारतवासियों की बात करें या फिर हम बात करें अपनी जो हमारी सरकार है, हम सरकार की बात करें, या हम अपने सुरक्षा बलों की बात करें, या हम भारतवासियों की बात करें, कभी भी भारत में रहने वाले लोगों ने, आम जनता ने, सरकार ने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तो विजय हमेशा भारत की हुई है और भारत की ही होगी, क्योंकि एक तो हमारे जो दल बल है वो निपुण है, युद्ध नीतियां उनके पास, उनकी जो युद्ध नीतियां हैं, युद्ध नीति में बिल्कुल वो युद्ध नीति में बिल्कुल निपुण है। वो जिस प्रकार से, क्या वो अर्जुन जी के बाण थे, क्या वो राम जी के वो बाण थे, उसी प्रकार से युद्ध नीति में बिल्कुल सशक्त हैं हमारे अभी जितने भी सुरक्षा बल हैं। और उसी प्रकार से
जिस प्रकार से उन समूह में हमारी विजय हुई है, इस बार भी विजयी होगी और सभी भारत का समर्थन कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं। बस आपसे आखिरी फिर से यही गुजारिश स्ट्रेट लाइन के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली हुई हैं उनके ऊपर आप ध्यान दें। जैसे कि आपको सायरन बजने पर क्या क्या करना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी है, आपने अपने बुजुर्ग और बच्चों के साथ में रहना है। इस प्रकार की जो भी गाइडलाइंस है इनका आपने पालन करना है। और जैसे कि वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही हैं, उस समय आपको फोन वगैरह अपने जितने भी आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आइटम्स आप यूज करते हैं उनको आपने बंद कर देना है, उनको उस समय यूज नहीं करना है। तो जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपके साथ भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा और आपको पैनिक नहीं होना है। इस प्रकार से जिस प्रकार से आप पेट्रोल पंप्स को खाली कर रहे हैं, बैंकों को खाली कर रहे हैं, राशन के गोदामों को खाली कर रहे हैं, 6-6 महीने के राशन अपने अपने घरों में भर रहे हैं, ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक नॉर्मल जिंदगी एक हिसाब से आपको जीनी है, जिस प्रकार से सब कुछ होता है उसी प्रकार से आपको रहना है। आपको फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऊपर वाले का हमेशा सत्य जो सच्चा होता है, फिर देश हो, आदमी हो या कोई भी हो, तो ऊपर बैठी जो शक्तियां होती हैं वो भी उसका पूरा साथ देती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उसी प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश सच्चा हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। और कभी किसी के साथ कोई भी बुरी नीति भारत सरकार ने या भारत ने कभी नहीं अपनाई। तो ऊपर वाले का भी साथ है, हमारे सुरक्षा बल भी बहुत सुरक्षा बलों में भी बहुत ताकत है, सुरक्षा बल पूरे के पूरे निपुण है। और आपको पैनिक नहीं होना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये इस समय आपके साथ लाइव आने का माध्यम यही था, यही हमारी कोशिश थी कि आप पैनिक ना हो और हम आपको भद्रवा घाटी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।